भारत की धरती पर कई अद्भुत और रहस्यमयी इमारतें बनी, लेकिन उनमें से सबसे महान और भव्य इमारत है ताजमहल। आगरा में यमुना के किनारे बनी यह श्वेत संगमरमर की अद्भुत कृति आज भी पूरी दुनिया को मोहित करती है। इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन इतिहास के इन सुनहरे पन्नों के पीछे एक ऐसा अंधकार भी छिपा हुआ है, जिसकी परछाइयां आज भी लोगों के मन में सिहरन पैदा करती है। ताजमहल के निर्माण की गाथा जितनी भव्य और अद्वितीय है, उतनी ही भयावह और रहस्यमयी कहानियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, ताकि वे ऐसी दूसरी इमारत दुनिया के किसी कोने में न बना सके। लेकिन क्या यह केवल इतिहास है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी छिपा है? कुछ दंत कथाएं बताती हैं कि उन कारीगरों की अधूरी चीखें आज भी ताजमहल की दीवारों में कैद हैं। आधी रात को ताजमहल के गलियारों में चलते हुए कई लोगों ने अजीब अजीब परछायां देखी हैं, जैसे कोई अपने अधूरे दर्द को आज भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। निर्माण की कहानी और रक्त से सना संगमरमर ताजमहल के निर्माण में हजारों मजदूर और सैकड़ों कलाकार लगे थे। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया कीमती पत्थर दूर दूर देशों से मंगवाए गए। हर ईंट, हर पत्थर को इतनी नफासत से लगाया गया कि पूरी इमारत मानो किसी जादूगर की छड़ी से निकली हुई हो। लेकिन जब यह इमारत बन रही थी, तो मजदूरों की कराहें भी हवा में तैरती थीं। इतिहास कहता है कि कई मजदूर थकान और बीमारियों से मर गए और उनकी कब्रें उसी जमीन के नीचे खोदी गईं जहां आज पर्यटक चलते हैं। रात को जब संगमरमर पर चांदनी गिरती है, तो कहा जाता है कि उन मजदूरों की आत्माएं अपने अधूरे श्रम की गवाही देती है। शाहजहां का आदेश और भयावह सच। ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां इसे दुनिया की अद्वितीय धरोहर बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर यही कलाकार कहीं और जाकर ऐसा ही कोई दूसरा चमत्कार बना देंगे, तो ताजमहल का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए एक भयानक आदेश जारी हुआ, जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया है, उनके हाथ काट दिए जाएं। कहते हैं कि जब यह आदेश सुनाया गया, तो पूरा आगरा सिहर उठा। कारीगरों ने दया की भीख मांगी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। रातों रात कई कारीगरों के हाथ काट दिए गए। उनकी चीखें यमुना के किनारे गूंजती रहीं। जिन हाथों ने प्रेम का प्रतीक गढ़ा, वही हाथ उनके अपने खून से रंगे गए। यही कारण है कि ताजमहल को देखने वाले कई लोग आज भी कहते हैं, यह इमारत प्रेम की नहीं, बल्कि रक्त और पीड़ा की धरोहर है। खून से रंगा प्रेम और आत्माओं का साया हाथ कटने के बाद वे कारीगर कहीं गुम नहीं हो गए। कहते हैं उनकी आत्माएं वहीं रह गई। जब रात का सन्नाटा छा जाता है और यमुना का पानी चांद की रोशनी में चमकता है, तो संगमरमर की दीवारों से हल्की कराहें सुनाई देती हैं। कई पर्यटक और चौकीदारों ने दावा किया है कि उन्होंने ताजमहल की ऊंची मीनारों पर परछाइयां चलते देखी हैं। कुछ तो कोई आधी रात को अकेले ताजमहल में चला जाए, तो अचानक पीछे जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रख रही हो। एक प्रचलित भयावह कथा आगरा के बुजुर्ग लोग एक पुरानी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक कारीगर, जिसका नाम उस्ताद ईसा बताया जाता है, ताजमहल की नक्काशी में सबसे माहिर था। जब शाहजहां ने उसके हाथ काटने का आदेश दिया, तो उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की बजाय बद्दुआ दी। ऐ शाहजहां, तूने मेरे हाथ तो काट दिए, लेकिन मेरी आत्मा इन संगमरमर की दीवारों में हमेशा भटकती रहेगी। तेरा ये ताजमहल मेरी चीखों का कैदी रहेगा। उस दिन के बाद से कई लोगों ने दावा किया है कि ताजमहल के अंदर से रात को हथौड़े और छेनी की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य कारीगर आज भी उस संगमरमर पर काम कर रहा हो। ताजमहल की कहानी केवल एक इमारत की नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और अनंत पीड़ा की गाथा है। जब शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की मृत्यु हुई, तो पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। मुमताज की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कब्र पर एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो प्रेम की अमर निशानी बने और दुनिया उसे देखकर उस प्रेम की गवाही दे। शाहजहां ने इस इच्छा को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और मुमताज और शाहजहां की प्रेम गाथा। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था।
वह सुंदर, बुद्धिमान और बेहद दयालु स्वभाव की महिला थीं। शाहजहां उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। युद्ध हो या शासन का काम, मुमताज हमेशा उनके साथ रहती। कहते हैं कि 1631 में जब मुमताज की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई तो शाहजहां का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने कुछ महीनों तक दाढ़ी मूछ तक नहीं कटवाई और शोक में डूबे रहे। उनकी आंखों में केवल एक ही सपना था, एक ऐसी धरोहर बनाना जो मुमताज के नाम को अमर कर दे। ताजमहल का निर्माण, कला और पीड़ा का संगम। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इसमें लगभग 20,000 मजदूर और सैकड़ों कारीगर लगे। संगमरमर लाने के लिए लगभग हजारों हाथी इस्तेमाल किए गए। शाहजहां ने दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों को बुलवाया। कोई ईरान से आया, कोई तुर्की से, कोई मध्य एशिया से। हर कलाकार ने अपनी कला का सर्वोत्तम नमूना इस इमारत में उकेरा। लेकिन जहां यह भव्यता थी, वहीं इसके पीछे मजदूरों की खून पसीने से भरी पीड़ा भी छिपी थी। गर्मियों की धूप में संगमरमर काटना, रातों को दीपक जलाकर नक्काशी करना, भारी पत्थर उठाना, ये सब इतना कठिन था कि कई मजदूरों की जान चली गई। मजदूरों की चीखें और छिपे हुए शव। कहा जाता है कि ताजमहल की नींव डालते समय कई मजदूरों की मौत हो गई। उनकी लाशें उसी मिट्टी में दबा दी गईं ताकि निर्माण का काम रुक न सके। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि आज भी ताजमहल की गहराइयों में मजदूरों की अस्थियां दबी हैं। यही कारण है कि रात में जब ताजमहल के भीतर सन्नाटा फैलता है तो कभी-कभी धीमी-धीमी कराहें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि ये वही मजदूरों की आत्माएं हैं जिनका खून इस संगमरमर में समा गया है। शाहजहां का क्रूर आदेश। ताजमहल बनने में लगभग 22 साल लगे। जब यह पूरा हुआ तो शाहजहां ने इसे देखकर कहा, अब दुनिया में इससे सुंदर इमारत कोई और नहीं हो सकती। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ये कलाकार और मजदूर किसी और जगह ऐसी ही भव्य इमारत न बना दें। इसी डर से उन्होंने वह खौफनाक आदेश दिया, सभी कारीगरों और शिल्पकारों के हाथ काट दिए जाएं। कहते हैं जिस दिन यह आदेश पूरा हुआ, आगरा की गलियां मजदूरों की चीखों से भर गईं। खून की नदियां बह निकलीं। जिन हाथों ने प्रेम का स्मारक बनाया, वही हाथ मिट्टी में गिर पड़े। खून और बद्दुआओं से घिरा ताजमहल। हाथ कटने के बाद कारीगरों ने दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ दी। हे शाहजहां, तेरा बनाया हुआ यह ताजमहल प्रेम की निशानी कहलाएगा, लेकिन इसकी दीवारों में हमारी चीखें और खून हमेशा गूंजेंगे। यह इमारत कभी भी शांति की निशानी नहीं बनेगी। लोगों का मानना है कि यह बद्दुआ ही है जिसके कारण ताजमहल से जुड़ी भूतिया कहानियां आज भी सुनाई देती है। रात का सन्नाटा और परछाया। कई चौकीदारों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि आधी रात को ताजमहल के भीतर कोई अदृश्य छाया घूमती दिखाई देती है। संगमरमर की दीवारों पर अचानक छायाएं बनती और मिट जाती हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मजदूर छेनी हथौड़ा चला रहा हो। कई बार तो लोगों ने संगमरमर पर खून जैसे धब्बे भी देखे हैं जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। शाहजहां का बुढ़ापा और दर्दनाक अंत। ताजमहल बनकर जब तैयार हुआ, तब शाहजहां के जीवन में अजीब सी खालीपन भर गया। उनकी आंखों में हमेशा मुमताज की यादें रहती। लेकिन इतिहास का क्रूर सच ये है कि जिस शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, वही आखिर में अपने ही बेटे औरंगजेब के द्वारा कैद कर दिया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां की कोठरी ऐसी जगह थी जहां से उन्हें दूर यमुना किनारे चमकता हुआ ताजमहल दिखता था। कहते हैं कि वह हर दिन खिड़की से ताजमहल को निहारते और रोते रहते। कहा जाता है कि उनकी आखिरी सांस भी उसी ताजमहल को देखते हुए टूटी। उन्होंने मरने से पहले बुदबुदाया, हे मुमताज, मैंने तुझे हमेशा जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन शायद तेरा साथ ही मेरी आखिरी मंजिल है। शाहजहां की लाश को भी उसी ताजमहल में मुमताज की कब्र के पास दफना दिया गया। कारीगरों की आत्माओं की गूंज। ताजमहल में दफन सिर्फ शाहजहां और मुमताज ही नहीं है, बल्कि वे हजारों मजदूर और कारीगर भी हैं जिनका खून इसकी नींव में समाया है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि आधी रात को ताजमहल के अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई गाता है, कोई रोता है और कोई कराहता है। एक बुजुर्ग चौकीदार ने एक घटना सुनाई थी। मैं रात की ड्यूटी पर था। अचानक मैंने देखा कि संगमरमर की दीवार पर खून से सना हाथ का निशान उभर आया। धीरे धीरे वह निशान नीचे बहने लगा जैसे ताजा खून हो। मैं डर के मारे भागा, लेकिन जब सुबह लौटकर देखा तो दीवार बिल्कुल साफ थी। परछाइयों की रहस्यमयी कहानी कई पर्यटकों ने भी अनुभव साझा किए हैं। एक फ्रांसीसी पर्यटक ने लिखा था कि उसने ताजमहल के गलियारे में चलते हुए अचानक पीछे से आवाज सुनी, मेरा हाथ लौटा दो। जब उसने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई अचानक संगमरमर की दीवार में समा गई। कहा जाता है कि ये वही कारीगरों की आत्माएं हैं जो अपने कटे हुए हाथों की तलाश में आज भी भटक रही है। यमुना किनारे की रात। ताजमहल के ठीक पीछे यमुना बहती है। कहते हैं कि अमावस्या की रात को जब यमुना का पानी काला दिखाई देता है तो उसमें तैरती परछाइयां नजर आती हैं। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने पानी में डूबते हुए मजदूरों के चेहरे देखे हैं। एक पुरानी कथा है कि कई मजदूर जो ताजमहल का काम पूरा नहीं कर पाए, उन्हें यमुना में जिंदा फेंक दिया गया था। तभी से उनकी आत्माएं पानी में कैद है। आधुनिक घटनाएं। आज भी जब कोई पर्यटक ताजमहल घूमने जाता है तो उसे सिर्फ प्रेम की निशानी ही नहीं दिखती, बल्कि एक रहस्यमयी एहसास भी घेर लेता है। कई लोगों ने रात को तस्वीरें खींचते समय अजीब धुंधली आकृतियां कैमरे में कैद की हैं। कुछ विदेशी पर्यटकों ने दावा किया कि उन्हें अचानक पीछे से किसी ने धक्का दिया, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ चौकीदारों का कहना है कि ताजमहल के तहखाने में जाने पर अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। बद्दुआ का असर। लोग मानते हैं कि ताजमहल के ऊपर जो शांति और सुंदरता दिखाई देती है, उसके भीतर कारीगरों की बद्दुआ छिपी है। हमने इस इमारत को अपने खून से बनाया है। ये दुनिया में चाहे प्रेम का प्रतीक कहलाए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा रक्तरंजित रहेगी। इसी बद्दुआ के कारण कहते हैं कि ताजमहल के आसपास भूतिया घटनाएं कभी खत्म नहीं होती।